आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी छोटे से यूट्यूब चैनल जॉब शुरू में। और उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले जो 3 कंटेंट और डले उन सभी को देख लिया होगा और जितने भी क्वेश्चन थे है ना आप सभी को पसंद आए होंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू आगे करते हैं। और क्वेश्चन में अगर कोई डाउट्स वगैरह होता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हेग में। थोड़ा माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा गले में दिक्कत आ गई है। निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा कैथल में है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शासक का जो मकबरा है वो कैथल में बनवाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रज़िया सुल्तान का। अगला सवाल है यहाँ पे कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से एक का अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार क्षेत्र है जो खालिस्तान है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय है जिसका जो अधिकार क्षेत्र है ना वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कोलकाता का। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, हाल ही में लुइस हैमिल्टन को बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर नामित किया गया, वह किस खेल से जुड़े हुए। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन जब यहाँ पे उसके ऊपर बनाया था ना, लुइस हैमिल्टन के ऊपर करेंट अफेयर्स में मैंने आपको बता दिया था है ना। हालांकि मैंने उसके बारे में खेल के बारे में नहीं बताया था, लेकिन मैंने इसका जिक्र किया था लुइस हैमिल्टन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रेसिंग से संबंधित है, फार्मूला 1 वाले ये जो है रेसलर रहे हैं। ओके, सो अगला सवाल यहाँ पे है कि हरियाणा के किस जिले में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करनाल जिले में स्थित है आपका महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। अगला सवाल देख लीजिए, विजय हजारे ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। जी हाँ, आपको बताना है कि विजय हजारे ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि क्रिकेट से संबंधित है विजय हजारे ट्रॉफी। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को सफिशिएंट तरीके से और समझने लायक सारे क्वेश्चन मिलते होंगे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। अब देखिए इसका आंसर उम्मीद करता हूँ कि कोई भी गलत नहीं करेगा, काफ़ी इजी सवाल है ना। कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन का उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एशिया। और एशिया में भी सबसे ज़्यादा अपना देश भारत इसका प्रोडक्शन करता है। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि रिकेट्स और अस्थि मृदुता जो है विटामिन डी की कमी से होती है। अगला सवाल देख लीजिए, हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया। जी हाँ, हरियाणा की जो पहली महिला विश्वविद्यालय है वो किसके नाम पर रखा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया हरियाणा के पहले विश्वविद्यालय का नाम। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल बायो रिजर्व स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उड़ीसा में स्थित है आपका सिमलीपाल बायो रिजर्व। ओके, आगे सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से क्या एक पारंपरिक स्रोत है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा और काफ़ी समझने लायक क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पे इसको देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या एक पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोयला भी पारंपरिक स्रोत है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है। ओके, सो उम्मीद कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर समझ आ रहे होंगे। अगला सवाल यहाँ पे कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। आपको बताना है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अब अगर आप बताना चाहें तो सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए कि अम्लीय वर्षा मुख्यतः किस वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। जी हाँ, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किस वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है ना। आगे
आगे कुछ इस प्रकार से सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खाली स्थान द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका भी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि A.O. ह्यूम के द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ओके, अगला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ प्रमुख इस्पात उत्पाद केंद्र हैं? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 झारखंड। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, बक्सा बाघ अभ्यारण्य खाली स्थान में स्थित है। आपको बताना है कि बक्सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वेस्ट बंगाल में स्थित है आपका बक्सा बाघ अभ्यारण्य। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध था? अब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। अगला सवाल है, ऐतिहासिक स्थान ब्रह्म सरोवर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जी हाँ, आपको बताना है कि जो ऐतिहासिक स्थान है ब्रह्म सरोवर वो हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुरुक्षेत्र में स्थित है आपका ब्रह्म सरोवर। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस देश में ओसाका शहर स्थित है? जी हाँ, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ओसाका शहर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जापान में स्थित है आपका ओसाका शहर। अगला सवाल देख लीजिए, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। आपको बताना है कि हमने सबसे पहले हमारे देश भारत ने अंतरिक्ष में पहला ग्रह कौन सा भेजा था, पहला उपग्रह, पहला सैटेलाइट कौन सा लॉन्च किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट ये किस वर्ष में छोड़ा गया था या फिर किस वर्ष में भेजा गया था, आप इसको बता सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, भारत की उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो किसके द्वारा संपन्न कराया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि संसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ये जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने हरियाणवी भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 छोरियां छोरों से कम नहीं। इस मूवी ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, जो कि हरियाणवी भाषा में बनी थी। ओके, अगला सवाल यहाँ पे, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोर, है ना। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपर पट्टी, उसके बाद आपका प्रवार हो जाता है, उसके बाद फिर कोर हो जाता है। ओके, अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है? जी हाँ, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि साहिबी जो है घग्गर नदी की सहायक नदी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, क्वेश्चन को कम से कम आप लोग को 2 बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या है सस्पेंस में या फिर जो एक वर्ड पढ़े उसके बाद फिर तुरंत आंसर दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसके उपरांत आप लोग अपना जवाब दीजिए। अगला सवाल देख लीजिए, हमीरपुर बांध किस नदी पर बना है? जी हाँ, हमीरपुर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोहान नदी पर बनाया गया है आपका हमीरपुर बांध। देखो यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, अगर वीडियो वाकई में पसंद आ रहा होगा ना तो वीडियो को सपोर्ट किया करिए, है ना। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल में पहली बार विजिट कर रहे थे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? तो अभी मैंने इससे पहले जो सीरीज़ आई थी, है ना, जो टेस्ट सीरीज़ हुई थी, उसमें मैंने बताया था कि जो स्वच्छ भारत अभियान है किस तारीख से और किस सन से शुरू किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सब सही देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2014 से। 2 अक्टूबर 2014 से जब मोदी जी प्रथम कार्यकाल संभाले हिंदुस्तान की बागडोर का, है ना, प्रधानमंत्री के रूप में, तभी उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान की शुरुआत की थी। अगला सवाल देख लीजिए, टुकिन एक प्रकार का क्या है? जी आपको बताना है टुकिन एक प्रकार का क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टुकिन एक प्रकार का पक्षी है। अब आपको ये बताना है कि टुकिन जो पक्षी है वो कहाँ पे किस राज्य में पाया जाता है। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की? जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, तो इसको आप हैशटैग मार सकते हैं कि किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति ने
है ना, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, निम्नलिखित में से वे स्थान जहाँ धान सबसे पहले उगाए जाते हैं, तो मतलब उगाए गए थे यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया कि निम्नलिखित में से आपको उस स्थान को बताना है जहाँ पर धान पहले उगाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विंध्य के उत्तर में। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार का प्रावधान करता है? जी हाँ, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पर्यावरण की संरक्षण और सुधार का प्रावधान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला सवाल देख लीजिए, भीमबेटका वर्तमान समय में स्थित है। जी हाँ भाई, भीमबेटका जहाँ है वो एज इट इज रहेगा, है ना, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। तो आपको बताना है कि भीमबेटका वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा भीमबेटका स्थान। अगला सवाल देख लीजिए, वज्जी की राजधानी किस शहर में स्थित थी, है ना, आपको बताना है कि वज्जी की राजधानी किस शहर में स्थित थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वैशाली शहर में स्थित थी वज्जी की राजधानी। अगला सवाल देख लीजिए, संस्कृत रामायण किसके द्वारा लिखा गया था, या फिर संस्कृत रामायण किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेरे प्यारे दोस्तों, वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है संस्कृत की रामायण। अगला सवाल यहाँ पे देख लीजिए, कावेरी जल विवाद में शामिल 2 राज्यों के नाम बताइए। जी हाँ, आपको बताना है कि कावेरी जो जल विवाद है वो उसमें किन 2 राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद छिड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी नदी का जल के बारे में विवाद। अगला सवाल देख लीजिए, ग्राम सभा के सदस्य वयस्क होने चाहिए, इसका मतलब है कि उन्हें निम्न आयु वर्ग का होना चाहिए। जी अगर कोई सदस्य है ना, कोई भी व्यक्ति अगर वो कोई भी वयस्क व्यक्ति अगर वो ग्राम सभा का सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 वर्ष या फिर उससे अधिक का होना चाहिए मिनिमम। लेकिन अगर हम बात करें एज लिमिटेशन क्वालिफिकेशन की, तो ग्राम सभा का जो सदस्य है उसकी जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ पंचायती राज के भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, पॉलिटी के भी, जीके के भी और करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पे अगला सवाल है इस प्रकार से कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। जी हाँ, आपको बताना है कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नेल्सन मंडेला जो है अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। अगला सवाल यहाँ पे है कि किस दिन सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 21 मार्च को, है ना, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर किरणें जो है सीधी पड़ती हैं। अगला सवाल देख लीजिए, मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जी हाँ, आपको बताना है कि मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है आपके पर्वत के लिए, है ना, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, है ना। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट या सुझाव होता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल में पहली बार विजिट किया हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ताकि आपको ऐसे ही चाहे वो जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो, चाहे वो ऐसे करियर के लिए रिलेटेड गाइडलाइंस हो, या फिर और किसी वीडियोस टाइप की गाइडलाइंस वगैरह आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।